हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे दो मुहर्रकात ज़रूर होते हैं, जज़ा या सज़ा। और जिस तरह का काम हो उसकी अहमियत और उसकी नोयत के मुताबिक अल्लाह करीम उसका अजर अता फरमाते हैं। इसी तरह जो गलत काम कोई भी करता है उसका भी इंसान को उसकी नोयत के मुताबिक ही सज़ा भी मिलती है। आज इस दौर फितन के अंदर हालात कुछ इस डगर पे भी चल पड़े हैं कि बहुत से ऐसे गलत काम हैं जिन्हें हम गलत ही नहीं समझते। यानी गुनाह का जो तस्वुर हज़रात सहाबा और हज़रात अंबिया के यहाँ था वो मफकूद होता जा रहा है और अमल से निकल के हम सिर्फ गुफ्तगू, बहस मुबासे और नसीहतों तक रुक गए हैं, जिसकी वजह से ज़ुबान में तासीर भी ख़त्म हो गई। अल्लाह का कुरान कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। तो इसलिए मैं प्रोफेसर साहब आपसे इस बारे में ही सवाल करना चाहता हूँ कि वो कौन सा ऐसा काम है जो हज़रात सहाबा के यहाँ, क्योंकि हमारे लिए हजूर के बाद सबसे बड़ा नमूना हज़रात सहाबा है कि जिनके बारे में हजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि इनकी पैरवी करो, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो वो कौन सा ऐसा काम है और गुनाहों की उनके यहाँ दर्जा बंदी क्या थी कि एक ऐसा भी गुनाह उनमें है जिसको सहाबा कराम के यहाँ इस कदर जो है वो कह सकते हैं कि खशियत की निगाह से, खौफ की निगाह से और बचने की निगाह से किया जाता था कि जिसको कुफ्र तक वो शुमार करते थे कि अगर ये काम किसी ने कर दिया तो वो काफिर ही हो गया। तो उसके बारे में रहनुमाई फरमा दें ताकि हम इस बहस व मुबाहसा की दुनिया से निकल कर अमल की तरफ आए। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। दौर हाज़र में वाकई ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग बास व तमहीज़ के अंदर मसरूफ़ व मशगूल हैं और दीन की जो दर्जा बंदी हज़रात सहाबा किराम के यहाँ थी आज उसको हमने बिल्कुल पसे पुश डाल दी है। ये बदकिस्मती है और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए ये कम है, लेकिन अफसोस के साथ साथ हकीकत को जानना और फिर उसके ऊपर अमल करना ये बहुत ज़रूरी है। आपने जिस हदीस मुबारका की तरफ इशारा फरमाया है वो वाकई हदीस मुबारका जब भी हम पढ़ते हैं जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये इबादत जिसको आज के दौर में हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है, इसको फरामोश कर दिया है। हज़रात सहाबा किराम के यहाँ इसका कितना बड़ा दर्जा था, लेकिन सहाबा किराम के हाँ दर्जा से पहले अगर हम उस इबादत की बात करें कुरान की रोशनी में जी और हदीस की रोशनी में जी तो यकीन जानिए सुनने वाले और दिल के कानों से सुनने वाले उनकी आंखें खुल जाएंगी। हम लेक्चर्स तो बड़े सुनते हैं, नमाज इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन जिस अंदाज में कुरान मजीद ने नमाज और तर्क नमाज को डिस्कस किया है और फिर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज में तर्क सलात के हवाले से वईद बयान फरमाई है और फिर जिस अंदाज में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और ताबईन उनकी अगर हम बात करें तो जिस अंदाज में उन्होंने नमाज और तर्क नमाज की बात की है, यकीन जानिए आज के दौर में सोच के सुन के पढ़ के हम भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर मरने के बाद हम किस तरह अल्लाह की हुजूर जवाब दे सकें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इब्तदाई आयात सूरह अल बकरा जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परहेज़गारों की सिफ़तें बयान की हैं, तो परहेज़गारों की सिफ़तों को अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ तो है ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल यानी शहादतैन, ये बुनियादी चीज़ है। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जिस इबादत का जिक्र किया है वो सलात है, नमाज। अल्लज़ीना
युमिनूना बिल गाइब व युकीमूनस्सलाह। परहेजगार वो लोग हैं जो कि ईमान लाते हैं गायब पर, यानी अल्लाह और इसके साथ साथ दीगर जो गायब चीज़ें हैं, जन्नत है, जहन्नम है और बाकी चीज़ें, उन पर ईमान लाते हैं। व युकीमूनस्सलाह, और क्या करते हैं, नमाज कायम करते हैं। ये तो कुरान मजीद की आयत हो गई। और सूरह रूम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व अक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, और नमाज को कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन दोनों चीज़ का किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया। शिर्क इस्लाम का बिल्कुल अपोजिट है, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन लज़ुल्मुन अज़ीम। तो तर्के सलात और नमाज के अंदर सुस्ती करने वाले को ये कुरान मजीद ने शऊर दिया है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी सुस्ती कहीं आपको कुफ्र व शिर्क तक जो है वो लेकर ना चली जाए। ये असल में तसव्वुर है जो आज हमारे यहाँ मफकूद हो चुका है। हम नमाज कायम करते हैं या पढ़ते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, तो हमारे अंदर ये तड़प नहीं होती कि नमाज की कितनी फजीलत कुरान मजीद ने जो है वो बयान फरमाई है और किस अंदाज में इसका तज़किरा किया। फिर ज़रा हदीस मुबारका की तरफ अगर हम आएँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत तिरमिज़ी की रवायत, अब बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अव्वलु मा सुइला अनिस्सलाह, कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस इबादत के बारे में पूछ होगी वो नमाज होगी। आप देखिए ना, नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों पे किस तरह फ़र्ज़ की। सारी इबादत में से सबसे पहले नंबर पे जो इबादत फ़र्ज़ होने वाली है वो सलात और नमाज है। बाकी सारी इबादत बाद में जो है वो फ़र्ज़। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हरीम कुद्स में अपने नबी को बुलाकर ये तोहफ़ा अपनी तरफ से अता फरमाया। और फिर ये शुरू में 50 थी, लेकिन अल्लाह रहीम है बंदों पे, रहम करते हुए हुजूर के सदक़े जब 5 रह गई तो फरमाया हमारे यहाँ अजर में तब्दीली नहीं होती, पढ़ोगे 5 लेकिन मेरी बारगाह से सवाब 50 का पाओगे। ठीक है ना, ये हदीस मुबारक आप देखिए, 50 का सवाब मिलेगा जब 5 हम सही तरीके से जो है वो इसको करेंगे। इसके बाद मैं वो हदीस मुबारक आपके सामने ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ जो हज़रत अब्दुल्ला बिन शफ़ीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। अजीम ताबी हैं, ये रवायत करते हैं कि काना असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शैयम मिनल आमाल तर्कुहु कुफ्र इल्ला सलाह। फरमाते हैं कि सहाबाए किराम के हाँ अमलों में से किसी अमल को तर्क कर देना ये कुफ्र ना समझा जाता सिवाय नमाज के। यानी नमाज को अगर कोई बंदा तर्क कर देता तो सहाबा के हाँ ये चीज़ थी कि वो इसको कुफ्र तसव्वुर किया करते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सहाबी खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इरशाद फरमाते हैं इस सिलसिले में कि उस बंदे का दीन में कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज को ज़ाया करने वाला, नमाज का तारिक है। और यहाँ मैं मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक वो आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा, आपकी वसातत से नाज़रीन और सामईन तक भी इसको पहुँचाऊँगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये रवायत है। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन की तरफ, वहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भेजा और उन्होंने एक सोना छोटा सा उसकी डली जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सोने की डली को 4 बंदों में तकसीम फरमा रहे हैं। जब 4 बंदों में तकसीम फरमाया तो एक बंदा बीच में से बोला इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रुए ज़मीन पर कौन है जो मुझसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ और तकवा रखने वाले। पास ही हज़रत खालिद बिन वलीद खड़े थे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ, गला काट दूँ। इसको हिम्मत कैसे हुई कि हुजूर के हवाले से इस तरह बात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला नहीं, लाअल्लाहु अन यकून युसल्ली औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया मुमकिन है ये नमाज पढ़ने लग जाए, कत्ल नहीं करना। तो नमाज ये कत्ल से भी इसने बचा दिया। वैसे तो गुस्ताखे रसूल उसकी सज़ा भी,
कत्ल है, कई ऐसी रवायत। लेकिन यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने एक उम्मीद की वजह से फरमाया मुमकिन है नमाज पढ़ लें, कत्ल नहीं करना। माशाल्लाह। मौलाना सामीन बड़े मुदल्लिल अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में प्रोफेसर जहांगीर अहमद वकास साहब नमाज की अहमियत बयान कर रहे थे। दौरे हाज़िर के अंदर ये दौरे बड़ा पुरफितन दौर है। मैं बड़ी ख़ुसूसी तौर पर इस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि हमारे घरों के अंदर हम बहुत से वज़ाइफ भी करते हैं और बहुत से ख़त्म दिलवाते हैं। स्पेशली पीराने उज़ाम को बुलवाते हैं, उनके पास जो है वो दुआ करवाने के लिए जाते हैं और बहुत से जमी आमाल बजा लाते हैं। लेकिन मैं ये बात दावे से कहता हूँ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कहता हूँ, ये सारी चीज़ें अपनी जगह बजा, लेकिन सबसे बड़ा वजीफ़ा और इंसान की ज़िंदगी में बरक़ात लाने वाला और अल्लाह के फ़ज़ल का हकदार बनाने वाला वजीफ़ा वो सिर्फ़ नमाज है। अगर हम नमाज पंजगाना को अपना शिआर बना लें तो यकीनन हमारी जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बीमारियां भी ख़त्म होंगी और हमारी माल, जान, इज़्ज़त, आबरू, औलाद, हर चीज़ के अंदर अल्लाह करीम बरकत भी अता